बुद्धि से प्रसन्न हुए, बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने कहा, मुझे वर दीजिए कि मेरे ससुर द्युमत्सेन की दृष्टि और राज्य दोनों लौट आए। तथास्तु, यमराज बोले और आगे बढ़ चले। सावित्री पुनः उनके साथ चलती रही। यमराज ने कहा, अब क्यों पीछे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, आपके संग चलना तो अमृत के समान है, धर्मराज का साथ भला किसे भारी लगेगा? यमराज फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे पिता अश्वपति को अनेक पुत्र प्राप्त हों। तथास्तु, सावित्री ने प्रणाम किया और फिर भी उनके साथ चलती रही। यमराज ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी थकान नहीं होती क्या? सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म के मार्ग पर चलना कभी थकाने वाला नहीं होता। आपके साथ संवाद स्वयं पुण्य है। अब यमराज ने तीसरा वरदान दिया। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे पुत्र प्राप्त हों जो सत्यवान के वंश को आगे बढ़ाए। क्षण भर के लिए यमराज ठिठक गए, बोले, परंतु सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो तुम्हें पुत्र कैसे मिलेंगे? तभी उन्हें सावित्री की बुद्धिमत्ता का भान हुआ। वह समझ गए कि यह स्त्री केवल पतिव्रता ही नहीं, बल्कि धर्म और नीति की मूर्ति है। यमराज मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुमने अपनी वफादारी, बुद्धिमानी और साहस से मृत्यु तक को जीत लिया है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूं। तुम दोनों 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पुनर्मिलन क्षण भर में यमराज अदृश्य हो गए और सत्यवान ने सावित्री की गोद में आंखें खोलीं। वह मानो गहरी नींद से जागा हो। दोनों आनंदित होकर आश्रम लौटे। वहां यह समाचार मिला कि राजा द्युमत्सेन की आंखें ठीक हो गईं और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। सावित्री की अटूट निष्ठा ने न केवल उसके पति को जीवन लौटाया, बल्कि दोनों कुलों को समृद्धि भी दी। तभी से सावित्री को पतिव्रता स्त्रियों का आदर्श माना जाने लगा।